जहीर, चेतेश्वर पुजारा ने 45 रन बनाए 206 गेंदें खेलकर। हमने बड़ी तारीफ करी उनकी, किस तरीके से वो आए, जब तो कठिन परिस्थितियां थी, कठिन कॉन्टेक्स्ट भी था जिस संदर्भ में वो आए बल्लेबाजी करने, उन पर सवालिया निशान थे। लेकिन यहां पर ना दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि भाई देखिए, उन्होंने 206 गेंदें खेली, आपको एक तूफान से बचाया, टीम की नैया एक बड़ी कठिन डगर से निकाल कर बाहर ले आए और उन्होंने बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करी। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि आपने जब 206 गेंदें खेल ली थी, आपको पता है कि रनों की आवश्यकता थी, तो थोड़ा तेज रन बना सकते थे चेतेश्वर पुजारा। आप इन दोनों में से कौन से स्कूल ऑफ थॉट में फॉल करते हैं? देखिए, आपकी स्कूल ऑफ थॉट में मुझे पहले ये बताइए कि ये पहले इनिंग की बात हो रही है या दूसरे इनिंग की बात हो रही है? क्योंकि अगर ऐसे इनिंग अगर पहले इनिंग में होती ना कि विकेट अच्छा खेल रहा है, बिल्कुल आपके ओपनिंग बल्लेबाजों ने आपको बहुत अच्छा स्टैंड दिया हुआ है, और उसके बाद आप जाके अगर 206 गेंदें खेल के 45 रन बनाते हो, और फिर अगर आप बोलो ना कि आपने उतना चांस नहीं लिया, आपने बहुत स्लो खेला, धीमे खेले, आपको अलग तरीके से गेम को अप्रोच करना चाहिए, तो बिल्कुल लाजमी है। क्योंकि जब नंबर 3 का जो खिलाड़ी है ना टेस्ट मैच में, उसका रोल ही यही होता है कि जब आपको स्टार्ट ना मिले, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालना है उनको, वो अपना गेम, और इसीलिए आप देखोगे कि नंबर 3 का खिलाड़ी ना एक बहुत ज्यादा वर्सेटाइल खिलाड़ी होना बहुत जरूरी है। उनके पास दोनों गेम आने जरूरी है। अगर आपके जल्दी विकेट गिरती है तो आपको पहले पारी को संभालना है और उसके बाद रन बनाने देखना है। अगर आपका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छी तरीके से सेट है, जो टेम्पो जिस रफ्तार से जो सलामी बल्लेबाज रन बना रहे थे, उसी रफ्तार को आपने बरकरार रखना है। तो मैं समझता हूँ कि आज की अगर आप पारी देखो ना, तो जिसकी आवश्यकता था वही पुजारा ने किया है। तो इस पारी का महत्व काफी ज्यादा है, उस पार्टनरशिप का महत्व काफी ज्यादा है, क्योंकि नए गेंद से आप 3 विकेट गवा चुके थे। तो उसके बाद जितना गेम अभी बचा हुआ है, उतने गेम में तो आपको वक्त भी निकालना उतना ही जरूरी था। हाँ, रन अगर आप थोड़े और बढ़ाते तो उसमें और फायदा ही होता, उसमें कुछ टीम का नुकसान तो नहीं होना था। लेकिन आपको उस वक्त जो चीज आपके लिए बिल्कुल अच्छी तरीके से भाती है, उस तरीके से आप खेलिए। एंड ऑफ द डे जो टीम को चाहिए वो हासिल होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आज उस तरफ से अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि बहुत एक अच्छी पार्टनरशिप रही है अजिंक्य रहाणे और पुजारा की। एक बहुत टाइमली पार्टनरशिप थी, और चौथे इनिंग का से थर्ड इनिंग का विकेट, चौथे दिन का विकेट इतना आसान नहीं होता। तो उस तरीके से भी अगर आप देखोगे तो मैं समझता हूँ कि जो रोल अदा करना चाहिए था वो पुजारा ने बखूबी किया। आउट भी उस गेंद पे हुए जहां पे बहुत ही एक अनप्लेएबल सी गेंद थी, अतिरिक्त उछाल आपको देखने मिला, ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि वहां पे उन्होंने थोड़ी अपने रनों की गति बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी थी। एक शॉट भी खेला था जो पुल शॉट लगाया बहुत बढ़िया। तो वो दर्शा रहा था कि अब उनका एक आगे की पहल चल रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बहुत अच्छी गेंद में वो अपना विकेट गवा बैठे। ऑस्ट्रेलिया में भी हमने देखा पुजारा चट्टान बन जाते हैं, उनको आउट करने के लिए अनप्लेएबल गेंदें ही चाहिए। तो कुल मिला के खाने में नमक स्वाद अनुसार, पुजारा की नॉक हर बार टीम की आवश्यकता अनुसार।